गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र। और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में कल आपने समझा था ख्याति का अर्थ। आज समझते हैं ख्याति की विशेषताएं। किसी की भी विशेषताएं उसके अर्थ और उसकी परिभाषा में निहित होती हैं। तो ख्याति के अर्थ और ख्याति की परिभाषा से जो विशेषताएं पता चलती हैं वो निम्नलिखित हैं। पहली क्या विशेषता कि ख्याति एक अमूर्त स्थायी संपत्ति है। क्या है ख्याति? अमूर्त स्थायी संपत्ति। अब यह अमूर्त संपत्ति क्या है? अमूर्त संपत्ति से जो मूर्त नहीं है, अर्थात जो भौतिक रूप में नहीं है, ऐसी स्थायी संपत्ति जो भौतिक रूप में नहीं है उसे अमूर्त संपत्ति कहते हैं। स्थायी संपत्ति जिसका अधिक समय तक लाभ मिलता है वो स्थायी संपत्ति होती है। दूसरी विशेषता है ख्याति अदृश्य संपत्ति है। क्या है ख्याति? अदृश्य संपत्ति है। अदृश्य मतलब जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। तो ख्याति क्या है? अदृश्य संपत्ति है। ख्याति का मूल्य व्यवसाय की प्रसिद्धि पर निर्भर करता है, क्योंकि ख्याति यश है, ख्याति कीर्ति है, ख्याति नाम है, ख्याति प्रसिद्धि है। और ख्याति का मूल्य व्यवसाय की प्रसिद्धि, व्यवसाय के यश, व्यवसाय के नाम, व्यवसाय की प्रसिद्धि पर निर्भर करता है। चौथा, ख्याति ग्राहकों को आकर्षित करती है। यह एक आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे से अधिक ग्राहक व्यवसाय की तरफ आते हैं और पुराने ग्राहक बने रहते हैं। ख्याति एक अधिलाभ है। वास्तव में ख्याति लेखांकन की दृष्टि से एक अधिलाभ ही है, अर्थात अतिरिक्त लाभ कमाने की क्षमता को ख्याति कहते हैं। क्योंकि ख्याति से ग्राहकों की संख्या बढ़ती है, और जब ग्राहकों की संख्या बढ़ती है तो बिक्री अधिक होती है, और जब बिक्री अधिक होती है तो सामान्य लाभ से अधिक लाभ होता है। तो ख्याति एक अधिलाभ है। ख्याति का क्रय विक्रय किया जा सकता है। ख्याति को खरीदा व बेचा जा सकता है, लेकिन ख्याति का क्रय विक्रय संपत्तियों व वस्तुओं के साथ होता है। अकेले ख्याति का क्रय विक्रय नहीं किया जा सकता। ख्याति विभिन्न तत्वों का मिश्रण है। ख्याति केवल एक तत्व से नहीं बनी है। ख्याति व्यापार के विभिन्न तत्वों से बनी है। इसलिए कहा जाता है ख्याति विभिन्न तत्वों का मिश्रण है। और ख्याति की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ये मुख्य विशेषताएं थी जो आपने समझी। अब समझते हैं ख्याति के स्वभाव, ख्याति के नेचर। ख्याति का मूल्य व्यवसाय के लाभ पर निर्भर करता है। जिस व्यवसाय में लाभ की मात्रा अधिक होती है उसकी ख्याति अधिक होती है, और जिस व्यवसाय में लाभ की मात्रा कम होती है उसकी ख्याति कम होती है।
स्वभाव की दृष्टि से ख्याति को 3 वर्गों में बांटा जाता है। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे ये कुत्ता, बिल्ली, चूहा यहाँ कहाँ से आ गया? ये कोई जीव विज्ञान तो नहीं है, जंतु विज्ञान नहीं है जो इसमें, लेकिन ये है। तो समझते हैं ख्याति के स्वभाव। बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। बिल्ली का क्या स्वभाव होता है? बिल्ली का स्वभाव होता है कि उसे स्थान प्रिय होता है, मालिक प्रिय नहीं होता। वो स्थान नहीं छोड़ती, वो मालिक के पीछे नहीं जाती। अर्थात ऐसे व्यापार की ख्याति जो मालिक के बदलने से प्रभावित नहीं होती, उसे बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। इस ख्याति में स्थान का महत्व होता है। मालिक चाहे जितने बदल जाएं, लेकिन ख्याति का मूल्य प्रभावित नहीं होता। इसलिए व्यवसाय में इस ख्याति का सबसे अधिक मूल्य माना जाता है। जैसे अलीगढ़ के ताले, वो स्थान से प्रसिद्ध है। आप यहां कितना अच्छा ताला बना लीजिए, कोई नहीं खरीदेगा। आगरा का पेठा, आप कितना अच्छा पेठा बना लीजिए, लेकिन वो स्थान का महत्व है कि आगरा का पेठा, ये स्थान का महत्व है। ये बिल्ली के स्वभाव की ख्याति है। कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। कुत्ते का क्या स्वभाव होता है? कुत्ते का स्वभाव होता है वो अपने मालिक का वफादार होता है। वो जब मालिक जाता है वो वहीं जाता है। अर्थात इस प्रकार के व्यवसाय की ख्याति मालिक के साथ चली जाती है, और इसलिए इस ख्याति का मूल्य बहुत कम होता है। ये ख्याति अधिकांश प्रोफेशन में पाई जाती है, पेशे में पाई जाती है। जैसे डॉक्टर, मास्टर, ये कहीं भी जाएं वहीं इनके साथ ख्याति चली जाती है। स्थान का इसमें महत्व नहीं होता। तीसरी है चूहे के स्वभाव की ख्याति। चूहे का जो स्वभाव होता है वो उसे जहां अच्छा मिलता है वहां जाता है। ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये स्थान बदलता रहता है। और जिन व्यवसाय में ख्याति अस्थिर होती है, परिवर्तनशील होती रहती है, उस प्रकार की ख्याति को चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। इसका भी मूल्य नाम मात्र के बराबर होता है, क्योंकि इस तरह की ख्याति में परिवर्तन होता रहता है, बदलती रहती है। जैसे ईंटों का व्यापार है, ईंटों के भट्टे हैं, जहां अच्छी ईंट मिलती है ग्राहक वहीं जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपकी समझ में आ गई होंगी ख्याति की विशेषताएं और ख्याति के स्वभाव। धन्यवाद।